दोस्तों, आज हम सुनेंगे गरुड़ देव और अमृत कलश की रहस्यमयी कथा। ये कहानी सिर्फ बल और पराक्रम की नहीं है, बल्कि मातृभक्ति और सत्य की भी है। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, विंता और कद्रु। कद्रु नागों की माता बनी। विंता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, अरुण जो सूर्य देव के सारथी बने, और गरुड़ जो जन्म से ही अद्भुत तेज, विशाल पंखों और दिव्य बल के धनी थे। गरुड़ का स्वरूप इतना विराट था कि उनके पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश थर्रा जाता और देवता तक चौंक जाते। एक दिन विंता और कद्रु ने स्वर्गीय घोड़े उच्चैश्रवा को देखा। विंता ने कहा, इसकी पूंछ सफेद है, लेकिन कद्रु ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ तो काली है। दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को छल करने का आदेश दिया। नागों ने जाकर घोड़े की पूंछ पर काला आवरण डाल दिया। परिणाम स्वरूप विंता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। विंता का जीवन अपमान और दुख में बीतने लगा। जब गरुड़ ने यह सब देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। उन्होंने नागों से कहा, मुझे बताओ, किस उपाय से मैं अपनी मां को इस दास्य से मुक्त करा सकता हूं। नागों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हमारे लिए अमृत कलश ला दो, तभी तुम्हारी मां स्वतंत्र होगी। गरुड़ ने बिना देर किए ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने प्रण लिया, मां की मुक्ति ही मेरा जीवन लक्ष्य है। गरुड़ ने विशाल पंख फैलाए और स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान से आकाश कांपने लगा। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की। भीषण युद्ध हुआ। देवताओं ने अग्नि, वज्र और अनगिनत अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन गरुड़ सब पर भारी पड़े। आखिरकार गरुड़ ने देवताओं को परास्त कर दिया और अमृत कलश अपने पंजों में उठा लिया। गरुड़ अमृत कलश लेकर लौटे और नागों को सौंप दिया। इससे उनकी मां विंता दास्य से मुक्त हो गई। लेकिन गरुड़ ने अपनी चतुराई से कलश इस तरह सुरक्षित रखवाया कि नाग अमृत पी ही न सके। इसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ की शक्ति, त्याग और मातृभक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम अमर रहोगे और देवता दैत्य कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। अगर आपको गरुड़ देव की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायी पौराणिक कथाएं देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।